मध्य प्रदेश की जनजातीय जीवन शैली में कला का कितना महत्व है, इसे या तो आप देख ही रहे होंगे। जिस तरीके से टेराकोटा मटेरियल से बने ये चीज़ें सजावट की वस्तुओं के साथ साथ इस्तेमाल में भी लाई जा सकने वाली हैं, उन्हें देखकर ये लगता है कि यहाँ की जीवन शैली में कला किस तरह से रची बसी है। और इस कला को प्रमोट करने में निश्चित रूप से हमें भी आगे आना चाहिए, ताकि दुनिया को पता चले कि जिन्हें हम पिछड़ेपन के तौर पर देखते हैं वो हमसे कितने आगे हैं कला के क्षेत्र में, और उसकी प्रस्तुति के क्षेत्र में वो कितने आगे हैं, और उनके जीवन में कलात्मक चीज़ों का कितना महत्व है। टोकनिया और कप स्टैंड, फ्लावर पॉट और टेराकोटा मिट्टी से विभिन्न वो बनाए जाते हैं। जैसे कप बनाते हैं वो लोग, डेकोरेटिव आइटम, और इन सबको भी जनजाति बनाती है जो कि मध्य प्रदेश की लोकल जनजाति है। जैसे भील, बैगा, भारिया, सहारिया, तो हमें इन सबके आर्ट को प्रमोट करना है। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित इस प्रदर्शनी में बांस की बनी हुई कलात्मक चीज़ों का भी एक स्टॉल लगाया हुआ था, जिसमें कि आप देख सकते हैं किस तरीके से दैनिक उपयोग में लाई जाने वाली चीज़ों के साथ साथ सजावट की चीज़ें भी बांस के माध्यम से बनी थी। आदिवासी जनजातीय क्षेत्रों में इन चीज़ों का प्रचलन काफ़ी विभिन्न जनजातियां जैसे कोल, बैगा, भारिया, सहारिया, सारी जनजातियां जो है ये विशेष कार्य में दक्ष होती हैं। जैसे कलाकृतियां चित्रकारी, जैसे गहने बनाती हैं, इस तरीके की कपड़े बनती हैं, लोहे के विभिन्न आकार के खिलौने बनाती हैं। जो जनजाति समुदाय है ये उनका प्रतीक है, ये उनके गौरव का प्रतीक है। और हमारे मध्य प्रदेश में अनेक जनजातियां हैं जिनका संरक्षण करना, उनके बनाए गए उनकी कलाकृतियों का आदर करना, सम्मान करना हर मध्य प्रदेश वासी का मुख्य कार्य है। इस प्रदर्शनी में मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाली चीज़ों को भी रखा गया था, जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, अलसी इत्यादि चीज़ों को जनजातीय क्षेत्रों में दैनिक इस्तेमाल में लाया जाता है। कभी ये हमारे भी जीवन का अहम हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन हम शहरीकरण के चलते सिर्फ गेहूं, चावल और चने, उड़द, मूंग तक ही सीमित होकर रह गए हैं। लेकिन इन चीज़ों का भी यदि हम इस्तेमाल शुरू करें तो हमारे स्वास्थ्य एवं स्वाद में भी वृद्धि हो जाएगी।
हमारे यहाँ मेरा घाट की हरी भरी वादियों में चारों तरफ औषधि पौधे लगे हुए हैं। इसमें काली हल्दी, अदरक, जामुन, शमी, लीची, चीकू, बहुत सारे ऐसे औषधि पौधे हैं जिनमें ऐसे लोग हैं जिससे विभिन्न रोगों का इलाज हो सकता है। आज मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर मैं लोगों को जागरूक करना चाहती हूँ कि वो कोदो, कुटकी, रागी, ज्वार, बाजरा, मक्का जैसे मोटे अनाजों का उपयोग दैनिक जीवन में करें, स्वस्थ रहे और लोगों को स्वस्थ रहने के लिए मोटे अनाज का प्रयोग प्रतिदिन अपने भोजन में शामिल करने के लिए प्रेरित करें। दालचीनी, तेजपत्ता, काली मिर्च जैसे 5 गरम मसालों का स्वाद है। ये हाइब्रिड पौधा है, केरला में हॉल स्पाइस नाम से ये मिलता है और इसको आप अपने घर में, यहाँ के वातावरण में मध्य प्रदेश में उग सकता है तो आपको अपने घर में लगाना चाहिए। अगर आपके पास 5 तरह के गरम मसाले नहीं है तो आप अपनी सब्जी को सिर्फ इसे डालकर बना सकते हैं। इसमें बहुत से औषधि गुण पाए जाते हैं। क्या नाम है इसका? हॉल स्पाइस, पुष्पांजलि नाम से ये चलता है। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के इस त्रिदिवसीय समारोह में 3 नवंबर के दिन जो कार्यक्रम रखा गया था उसमें एमसीए के नवीन भवन में जो प्रदर्शनी रखी गई थी औषधि पौधों को भी उसमें शामिल किया गया था। आपको बता दें कि डॉक्टर अपर्णा अवस्थी वनस्पति शास्त्र विभाग से संबंधित हैं और उन्होंने औषधीय पौधों को सामने रखा और उसके साथ ही हर एक पौधे के बारे में जानकारी दी कि किस पौधे का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है और किस तरीके की औषधियों में उसका उपयोग होता है। इतना ही नहीं, उन्होंने बाकायदा पूरे कक्ष में पोस्टर भी लगाए थे और उस पोस्टर में एक एक विषय के बारे में जानकारी थी, पौधे का नाम था और उस पौधे के प्रयोग के विषय में जानकारी थी। इसी तरीके से उन्होंने जितने भी स्टॉल लगाए थे हर एक स्टॉल के पीछे पोस्टर भी लगा हुआ था। लेकिन यहाँ उल्लेखनीय बात यह है कि हम जिस जनजातीय समुदाय की बात कर रहे हैं उन जनजातीय समुदाय के लोग औषधीय पौधों के बारे में न केवल जानकारी रखते हैं बल्कि अपने आप को ठीक करने के लिए उन्हीं पौधों का इस्तेमाल भी किया करते हैं। तो निश्चित रूप से यह जानकारी भी लोगों तक पहुंचनी चाहिए।